जाएगा और हमारी बहुत सी बच्चियां जो हैं वो इस चीज़ से गुजरती हैं एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इट्स ह्यूजली अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। कि मर्द अगर एक दफ़ा हड हराम हो जाए तो फिर उसका कोई गुजारा नहीं। एक दफ़ा उसको लत लग जाए हड हरामी की, काम ना करने की, तो फिर तो वो ऐसा होगा कि ज़िंदगी भर ऐसा करता रहेगा। और तो एवरी डे फॉर हर इज अ सरप्राइज। कभी वो पैसे मांग रहा है, कभी कोई लड़की घर पे आ रही है, कभी फिर वो एकदम से जैसे वो झूठ बोल देता है अपने घर हम्म, अपने घर वालों के सामने अच्छा होने के लिए। वो इस पे इल्जाम लगा देता है कि इसको शॉपिंग करनी थी या इसको ये करना था। कहते थे यार ये छोड़ क्यों नहीं देती, जिसके साथ क्यों रहती हैं, ये इतने अरसे क्यों गुजर गए इस आदमी के साथ। तो हर उस औरत की स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा और हमें ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा कहानी और स्पॉटिफाई से। अ, आज हम बात करेंगे 3 पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में, और मौका मिला तो एक जो मूवी आई है हालिया दिनों नेटफ्लिक्स पर, हक, उसके बारे में भी। अ, जी हुमैरा, क्या हाल चाल है आपका, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फराज, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दुआगो हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम, कि आप सबका साल बहुत ही अच्छा, बहुत सेहत और खुशियों के साथ गुजरे और आप हमें इसी तरह देखते रहें। और या बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। तो किससे शुरुआत करेंगे हुमैरा? आज के दुकान कौन से ड्रामे से खोलते हैं? आजकल काफ़ी अच्छे ड्रामे आए हुए हैं और मेरा ख्याल है कि लेट्स स्टार्ट विद कफील, जिस पे हम कफ़ील मेरा हाँ, बहुत बहुत मतलब मेरे भी जो जो ड्रामा जो से होता है ना, कि एक कुछ ड्रामे आप हैं जो देखते हैं बस है नहीं, और कुछ ड्रामे यू लुक फॉरवर्ड टू वॉच दैम। कफ़ील इज़ वन ऑफ देम। तो मेरे ख्याल से कहानी से शुरू कर लें, स्टोरी से स्टार्ट कर लें, या एक्टिंग जहाँ से भी। स्टोरी से स्टार्ट कर लेते हैं, व्हाटएवर गुड हो वर्क्स गया फॉर यू। जी। जी जी हमारा, फिर बताइए। वो एक तो उमैर अहमद इसकी राइटर हैं, वो ऑब्वियसली डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। हम उमैर अहमद के तकरीबन हम लोगों ने सारे ही प्लेस देखे हुए हैं जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी। तो एक बहुत मुझे अच्छा लगा है कि एक बहुत सीजन्ड राइटर ने ये प्ले लिखा है और उसकी स्टोरी से वो चीज़ नज़र भी आती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे ये प्ले लिखा गया है, और बहुत हकीकत से बहुत करीब है। इस तरह जो इस कहानी में जो सनम सईद के कैरेक्टर के साथ हो रहा है, ये बहुत सी लड़कियां जो हैं वो इससे गो थ्रू करती हैं जब पेरेंट्स जल्दबाजी में बच्चियों की शादी कर देते हैं और कई बार ऐसे लोगों में कर देते हैं जिनको उनको लगता है कि उन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जो उनके जो हिडन डीमंस हैं वो देख नहीं पाते। और इस ड्रामा में ये हुआ है कि एक बहुत ही अच्छी, बड़ी स्टेबल, बड़ी खुश, एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई, अपर मिडिल क्लास फैमिली दिखाई हुई थी, और जिसमें जो बाप की बॉन्डिंग है अपनी बेटियों के साथ वो बहुत अच्छी है। और इतना परफेक्ट सॉर्ट ऑफ होने के बावजूद भी उनसे गलती हो गई कि उन्होंने जल्दबाजी में, एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में कर दी है जहाँ पे अब उस लड़की के लिए पूरी जिंदगी, या जब तक वो उस घर में रहेगी, उसके लिए एक सफरिंग है, कंटिन्यूअस सफरिंग। और हमारी बहुत सी बच्चियां जो हैं वो इस चीज़ से गुजरती हैं एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इट्स ह्यूजली अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो स्टोरी के लिहाज से तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। नाम कफील बहुत अच्छा है कि आपका आई टेक इट एज ए कि इस्लाम में कफालत जो है वो आदमी की जिम्मेदारी है, चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, या चाहे वो शोहर है। और अनफॉर्चुनेटली अब हम, हालांकि ये आई थिंक ये अर्ली 90s या उससे पहले का थोड़ा ड्रामा दिखा रहे हैं टाइम, लेकिन मैं हकीकत में ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ अभी भी, करंटली भी, जो जो औरतें या तो खुद बाहर, उनको मजबूरन बाहर निकलना पड़ रहा है, या ये कि उनके पेरेंट्स उनको बहुत देर तक सपोर्ट करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके हस्बैंड्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी बहुत अच्छी लगी है। आप बताएं, आई थिंक मैंने काफ़ी कह लिया। अच्छा, क्योंकि हम स्टोरी की बात कर रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है हुमैरा अहमद की कहानी। अच्छा, आई हैव हैड लव एंड हेट रिलेशनशिप विद हुमैरा अहमद स्टोरीज। मैंने इनका जो सबसे पहली दफ़ा मुझे हुमैरा अहमद का इंट्रोडक्शन ड्रामों से नहीं हुआ था, किताबों से हुआ था। मैंने सबसे अच्छा। पहले इनका नावल पढ़ा था मनोसलवा, जिस पर हम टीवी ने ड्रामा बनाया था, जिसमें रेशम थी। तो जब मैंने वो ड्रामा नावल पढ़ा था, तो मुझे हुआ था कि यार कितनी डिप्रेसिंग स्टोरी लिखती है ये,
कितनी कितनी जिसे कहते हैं ना कि बरसिया निगारी कहते हैं इसको, उसमें कितनी हद तक ये ऐसा करती है कि एक चीज बुरी हो रही है ना, तो उसके साथ बुरी होती ही जाएगी, बुरा होता ही जाएगा। हुँ, बट देन शी चेंज माई माइंड व्हेन आई रेड पीरे कामिल। अब मैंने कहा हुँ। यार ये तो कमाल राइटर है। उसके बाद आई वॉच्ड हर ड्रामा कॉल्ड, अच्छा फिर वो थी मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा, मैंने देखा उस पे भी मेरी हेट रेट पीक पे पहुंची हुई थी कि कैसा कहाँ होता है यार, इतनी इतना जुल्म है एक औरत पर। अ, वो भी हिट ड्रामा था, पुराना ड्रामा है, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा। मेरी ज़ात ज़रा समीरा परेशान उमैरा अहमद का था मुझे मैं फैसल ऑब्वियसली कुरैशी, हाँ हाँ हाँ, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी थे उसमें, आपको याद होगा हाँ, वो, मुझे याद जिसमें है वो झूठी कसम उसमें उठाते हैं वो कुरान पे। हाँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा ड्रामा था। हाँ, क्या उसमें वो बट देन सामिया हाँ, मुमताज़ थी, सामिया सामिया मुमताज़ थी। मुमताज पे, हाँ सामिया मुमताज थी, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, ये सब थे, नसमीना पीरज़ादा थी। बट माय माय जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा प्रोडक्ट आप देख लेते हैं किसी राइटर का जिसमें आप कहते हैं कि यार बस अब इसको सारे गुनाह माफ, तो वो था अलिफ। जब मैंने अलिफ देखा तो मैंने कहा बस अब ये कुछ भी लिख दें, वो मेरा अहमद कुछ भी लिख दें, ये कमाल ही है बस। कफील भी अगर देखा जाए तो कफील का ये सीन है कि कफील में वही मरसिया निगारी या जो जो शिद्दत है वो उरूज पर ही है। हुँ, उसके हुँ। साथ बुरा हो रहा है, आदमी बुरा है, वो जो जामी है वो बुरा है, तो हर तरह से बुरा है। लेकिन इवन दो ये कहानी 70s 80s से शुरुआत हो रही है और अब आ रही है, लेकिन अभी भी ऐसा होता है। और 100% बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के मर्द हैं, ये हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त ने हमें एक बात बताई थी और हमें बचपन में बताई थी और हमें अब समझ आती है आके, कि मर्द अगर एक दफ़ा हड हराम हो जाए तो फिर हुँ, हुँ, उसका कोई हुँ। गुजारा नहीं। एक दफ़ा उसको लत लग जाए हड हरामी की, काम ना करने की, तो फिर तो वो ऐसा होगा कि ज़िंदगी भर ऐसा करता रहेगा। और बहुत से घरानों में रिश्ते इसी बेसिस पे होते हैं कि लड़के के बावजूद जानते हुए कि हमारा बेटा कोई काम धंधा नहीं करता, कुछ नहीं करता, फिर भी उसकी इन ऐबों को छुपाते हैं और उसकी शादी ऐसी लड़की से कर देते हैं जो उस लड़के को फाइनेंशियली कमा कर दे। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अहमद ने इसमें दिखाई हैं, जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, मरी जाते हैं, किस तरीके से वो पैसे ऐंठता है, किस तरीके हुँ, से वो धार मांगता है, किस तरीके हुँ, से वो हुँ, हुँ। फर्नीचर मांगता है, और किस तरीके से वो अभी तक अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं शहजादा गुलफाम हूँ और मैंने तो इस लड़की से शादी कर ली, तो इस पे एहसान एक तरह से कर दिया। सो अगेन बहुत कमाल बहुत हाँ ही कहानी है। बड़ा टिपिकल केस ऑफ नार्सिसिज्म दिखाया है उसमें। वो टोटली टिपिकल हाँ। नार्सिसिस्ट है। अगर आपने देखना होगा हम्म नार्सिसिस्ट कैसा होता है, वो एग्जैक्टली इमाद इफ़ानी का कैरेक्टर है, जिसमें हम्म उसमें सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, उसको लगता है वो बहुत खूबसूरत है, उसके पीछे पूरी दुनिया की लड़कियां मरती हैं, और अगेन उसने कोई एहसान किया है उस लड़की से शादी करके, और ही डजंट हम्म ओ एनीथिंग, राइट, जिसको अपनी गलती का बिल्कुल कोई एहसास नहीं है। तो ये बड़ा टिपिकल नर्सिस कैरेक्टर दिखाया है उन्होंने, और बड़ा अच्छा पोर्ट्रे भी कर रहे हैं इमाद तो हाँ, इरफानी आप उसको। आ गए इसी पे, हम इसी पे आ गए, तो अब एक्टिंग पे बात कर लेते हैं, इमाद इरफानी, और क्या कहेंगे इमाद इरफानी के तो बारे अब मैं क्योंकि इमाद इरफानी की बात कर लेते, उसी से स्टार्ट में। कर जी। लेते। तो आई थिंक ये इमाद इरफानी का बहुत टाइम के बाद, आफ्टर कभी मैं कभी तुम के बाद, ये दूसरा प्ले है, और बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं इसमें, लाइक अमेजिंग एक्टिंग कर रहे हैं। एक तो ठीक है, जब वो कहते हैं बार बार कि मैं इतना खूबसूरत हस्बैंड हो जिसका, शौहर हो उसका, वो खूबसूरत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं हम्म है, और वो हम्म बड़ा हम्म उसको अब्यूज भी कर रहा है उस कैरेक्टर की मीननेस को दिखाने के लिए, राइट। तो बहुत ही अच्छी, आई वुड से इज टोटली इन द कैरेक्टर। यू डोंट लाइक हिम, कि वो मीन है, उससे भी शक्ल पे वो मीननेस लाई हुई है, यू जस्ट नॉट लाइकिंग दैट कैरेक्टर, बहुत अमेजिंग एक्टिंग है। सनम सईद, मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आई विश सनम सईद, एक तो शी इज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट। सनम सईद आई विश अपना कम बैक मैं मंटो नहीं की बजाय से इस ड्रामे से करती, क्योंकि हम्म। वी वर वन ऑफ द रीजंस दैट आई वॉच्ड मैं मंटो नहीं वाज सनम सईद, एंड आई वाज ओके। दैट आई हैड बीन सेइंग दैट आई वाज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उन्होंने इतना टैलेंट किस ड्रामे हम्म। में जाया किया। बट हियर, ओ माय गॉड, जिस तरह सनम सईद को अपने कैरेक्टर पे ग्रिप है, जिस तरह उनके एक्सप्रेशन है, बहुत ही एक पेशेंट, बहुत ही एक सुलझी हुई, बहुत सोफिस्टिकेटेड लड़की दिखाई है, जिसमें बहुत हम्म सब्र है, हम्म टिपिकल ऑफ उमेरा हम्म अहमद, फीमेल हम्म प्रोटैगनिस्ट, जो हम्म सब्र से भरी होती है, जो कभी कंप्लेन नहीं करती। इट्स वेरी तो वो आपको सनम सईद में नजर आ रहा है, और उसकी
उनकी ड्रेसिंग से, उनकी वॉकिंग से, उनकी बात करने से, इवन जब वो रो भी रही है, बहुत वो सब्र से रो रही है, राइट? एंड यू कुड फील द हम्म पेन, दैट शी इज इन लॉट ऑफ पेन, and she's realized that she's stuck in this maybe forever, and she doesn't see any way out. लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर रही, अभी उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह इस चीज को एड्रेस करे, राइट? तो एवरी डे फॉर हर इज अ सरप्राइज। कभी वो पैसे मांग रहा है, कभी कोई लड़की घर पे आ रही है, कभी फिर वो एकदम से जैसे वो झूठ बोल देता है अपने घर हम्म अपने घर वालों के सामने अच्छा होने के लिए। वो इस पे इल्जाम लगा देता है कि इसको शॉपिंग करनी थी, या इसको ये करना था, तो हम्म इसको जहेज चाहिए था। सो दोज लिटिल थिंग्स, और उस पे जो एकदम सनम सईद के जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, जो नुएंसेस आई वुड से उन्होंने हम्म ऐड किए इस हम्म कैरेक्टर में, हम्म वो हम्म बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सो आई हम्म थिंक हम्म Sanam Said again has proven herself one more time, और yeah, I mean it's amazing। बाकी भी जो काशिफ महमूद का कैरेक्टर है, शुरू में मुझे थोड़ा लग रहा था कि वो सनम सईद के फादर नहीं लगते, एज वाइज, लेकिन हम्म समहाउ काशिफ महमूद ने उसको बड़ा अच्छा अडेप्ट किया, और अब रियली काशिफ महमूद को जो कैरेक्टर उनको देखे, सीरियसली मुझे अपने फादर याद आ जाते हैं, द वे ही इज वरिड अबाउट हिज डॉटर, और जिस तरह वो गुस्से में अपनी वाइफ से भी बात कर रहे हैं कि उनकी वजह से उनकी बेटी की जिंदगी खराब हुई। तो बहुत प्यारा कैरेक्टर है। इस तरह के पॉजिटिव रोल मॉडल्स, पॉजिटिव फादर्स जरूर दिखाने चाहिए, और हैं भी बहुत हमारी सोसाइटी में। तो मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लग रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। इसी तरह और जो सनम सईद की मदर बनी, उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जो सनम सईद की जो नंद है, फरहाना का जो कैरेक्टर कर रही है, राइट, यार उनका भी बड़ा मजे का कैरेक्टर है। हम्म वो अपनी तरफ से, कैसे हो सकता है एक बहन को पता ही नहीं है, वो इतनी ओब्लिवियस है, उसको पता ही नहीं है कि उसका भाई कुछ नहीं ये करता, उसका भाई है। ये और ये बात बड़ी ये टिपिकल बात ऑफ आवर, वेरी टिपिकल डिपिक्शन ऑफ आवर सोसाइटीज, हम्म सिस्टर्स और मदर्स, जो जान के इनको पता भी होता है कि उनके बेटे में या भाई में हम्म ये खामियां हैं, लेकिन वो आंखें बंद कर लेती हैं। और किस तरह उसने बातों से उस फैमिली को फंसाया है, अपने भाई के रिश्ते के लिए राजी किया, और फिर किस तरह वो एकदम हम्म ट्रांसपेरेंट होके, या किस तरह वो एकदम से जब कोई ऐसी बात होती है तो वो दूसरे को नीचे कर देती है, फौरन वो सनम सईद की हम्म फैमिली को नीचे कर देती है, राइट? सो बड़ा बड़ा क्लेवर कैरेक्टर है वो भी, और वो अच्छा, बहुत अच्छा प्ले कर रही है। तो आई थिंक एक्टिंग सो फार सबकी बहुत अच्छी है, एवरी कैरेक्टर इज इन प्लेस। या अभी हम एक्टिंग की बात करें ना, नॉट मूविंग टू डायरेक्शन। आप बताएं। हाँ नहीं, मुझे मुझे तो मैं वही बात कहूँ, जब मैं कफील देखता हूँ तो मुझे इमाद इरफानी ने इतनी कमाल अदाकारी की है कि ही मेक्स योर ब्लड बॉयल। जब आप उस हाँ, हाँ, शख्स को देखते हैं, हाँ, आपको हाँ। जेन्युइनली गुस्सा आता है। अच्छा, जो लाइंस वो अदा करते हैं, ये जो कैरेक्टर है ना जामी का, ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। क्योंकि बिल्कुल। कफील जो है वो हर उस औरत की कहानी है जिनको हमने, जब हम बचपन में देखा करते थे अपने से बड़ी खवातीन को, खाला फुप्पी, अपने रिश्तेदारों को, और हम देखते थे कि किस तरह से वो एक अब्यूसिव हस्बैंड या एक मैनिपुलेटिव हस्बैंड के साथ रह रही हैं, और हम कहते थे यार ये छोड़ क्यों नहीं देती, जिसके साथ क्यों रहती हैं, ये इतने अरसे क्यों गुजर गए इस आदमी के साथ। तो हर उस औरत की स्टोरी है। और अनफॉर्चुनेटली ये 2025 चल रहा है, शायद थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, बट अभी भी ऐसे किरदार एग्जिस्ट करते हैं। तो इमाद इरफानी ने इंसाफ किया है इस किरदार से। ये किसी भी एक्टर के लिए कोई आसान बात नहीं है कि वो एक इतने सक्सेसफुल ड्रामे के बाद एक आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर में आए, और जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट आप ना हो। मेन प्रोटैगनिस्ट हम सईद है, लेकिन इमाद इरफानी ने इतना इस तरह की एक अदाकारी की है कि आपको गुस्सा चढ़ता है, और आपको होता है कि यार इसको ना मारें आप। खुद से तो गुस्सा होता है कि मारे, प्लस फिर आप ना, इसकी कमाल बात यह है कि यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ मैन जो ये हरकतें करते हैं। और हमारे करीब बिल्कुल। अतवार में बहुत सारी ऐसे मर्द हैं जो करते हैं, और वो ख़वातीन जो शिकार हो रही हैं इस चीज़ का, होपफुली जब वो ये ड्रामा देखेंगे तो उनको भी समझ आएगा। क्योंकि अगेन वो नार्सिसिस्ट क्या करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को तबाह कर देता है। वो आपको ये फील करवाता है कि यू आर नॉट, यू नो, यू आर नॉट गुड इनफ। दैट्स द लाइन, ही विल मेक यू, यू नो, ही डज दैट टू यू। तो वही मैं ना इमोशनल हो गया था ये ड्रामा देख के। मैं इमोशनल हो गया था कि यार ये नहीं, मतलब नहीं। इट्स सच अ टेरी काइंड ऑफ अ ड्रामा कि आप देख के आंसू आ जाए आपकी आंखों में। तो अदाकारी में मैं ज़्यादा का नाम नहीं लूँगा, आपने ले दिया। तो इमाद इरफानी मेरे लिए स्टैंड आउट किए।
तो वो अगेन वही बात, मैं खो गया उसी अदाकारी में। तो हाँ, अदाकारी के लिहाज से इमाद इरफानी रहे, सनम सईद तो हैं ही अच्छी, लेकिन इमाद इरफानी मेरी तरफ से मैं उनको दूंगा 10 में से 9 नंबर दूंगा उनको। अ, और अब हम मूविंग ऑन टू द डायरेक्शन, मेसन मेसन मकवी की डायरेक्शन, जो आ रहे हैं एक बिल्कुल। सक्सेसफुल ड्रामे से, परवरिश से। जी, अदाकारी कर ली, कहानी कर ली, हिदायतकारी बताएं। डायरेक्शन, यस। आप कह रहे थे कि वो इमाद इरफानी प्रोटैगनिस्ट नहीं है, लेकिन एंटागनिस्ट तो है और मेन एंटागनिस्ट हाँ है, हाँ। नेगेटिव हम्म कैरेक्टर है, राइट? तो इज डूइंग जस्टिस टू दैट। अच्छा जी, मैं ये कहूंगी बिफोर डायरेक्शन के ब्रिलियंट, मतलब एक वर्ड आता है आपको, मतलब इतना डिटेल है इस ड्रामे में। आप देखें 80s के कमरे, फर्नीचर, कपड़े, कि आप जब पहला ही एपिसोड आपने स्टार्ट ऊन। किया है, आप यू वर कंफ्यूज, यू वर हम्म लाइक, अच्छा, आई वाज ऑफ, मैंने कहा ये क्या, किस तरह के कपड़े हम्म इस जमाने में पहने होते हम्म हैं, सो यू कुड सेंस कि ये दिस इज देयर इज समथिंग ऑफ। और उन्होंने बताए हम्म बगैर, उन्होंने जस्ट थ्रू हिज डायरेक्शन ही कन्वेड कि वो बैक स्टोरी दिखा रहे हैं 80s की या 90s की दिखा रहे हैं, और करंट टाइम्स नहीं है, विथ जस्ट थ्रू हिज डायरेक्शन। कोई रिटर्न नहीं आया, कुछ ये नहीं आया कि हम 90s में, हम 80s में हैं। तो ब्रिलियंट। अच्छा, फिर डिटेल्स आप सीन के देखो। जो वो सीन है जहाँ पे शुरू का जो फर्स्ट एपिसोड का सीन था, जहाँ पे काशिफ महमूद उसको सनम सईद को शॉपिंग पे ले जाते हैं, और वो कहती है कि महंगा है, जिससे कि जब बाप साथ हो तो कोई भी चीज़ महंगी नहीं होती। और फिर उस हम्म सीन को जब हम्म याद करती है, जब वो अपने हस्बैंड के साथ जाती है, वो इतना इमोशनल सीन था कि आई बिकेम वेरी टीरी आइड के यार, मतलब बिकॉज इट इट हिट, मतलब इट It समहाउ, hits you. आपको It याद आता है। does. It does, इट यार. It वेरी does वेरी, hit you. या आपको लगता है कि इट्स रियल, क्योंकि हम लोग हम्म एज अ वुमन, आई थिंक I've been through that. A lot of other women have been through those scenarios in real life. So for हम्म us, it's very emotional, क्योंकि वो हम्म direct comparison है कि जिस तरह आपको हम्म रेस किया जाता है अपने पेरेंट्स के घर में, और किस तरह फिर आपको ट्रीट किया जाता है दूसरे घर में, और तो मेरे लिए वो बहुत अमेजिंग सीन्स, और तकरीबन सभी सीन्स उनके आप देखें, जो छोटे छोटे जो गाड़ियां हैं वो उस जमाने की हैं, ही इज एक्चुअली मेड एन एफर्ट Datsun. कि वो, हम्म हाँ, कि छोड़, और फिर वो आप जैसे कह रहे हो कि फोन उन्होंने उस जमाने के दिखाए। फिर अदर देन, और इसके अलावा जो एक्टिंग वो सबसे निकलवा रहे हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि जैसे फरहाना की फॉर एग्जांपल एक्टिंग है, फरहाना इज नॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर, शी इज नॉट द वन जो She is आके not. अपने, She is not. नो। और लेकिन आपको वो तभी, आपको वो भी डायरेक्शन से ही पता चल रहा है कि उन्होंने उससे एक्टिंग ऐसी कराई है कि शी अपीयर्स टू बी वेरी पॉजिटिव, के बड़े उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, बड़ा खानदानी लोग हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं है, राइट? तो वो ये चीज जो है हम्म ना, ये डायरेक्टर ही निकलवा सकता है एक्टर से। ये, और ये आई थिंक वीसम नकवी अगैन बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। और आई थिंक डायरेक्शन ही इस ड्रामे की, स्टोरी तो है, एक्टिंग भी है, लेकिन डायरेक्शन भी इस ड्रामे की बहुत पावरफुल वो है, पार्ट है इस प्ले का। इवन जब वो हम्म मरी के सीन में, आउटडोर लोकेशंस भी जो थी, मरी के सीन में जब वो दोनों वॉक करते वापस आ रहे हैं, एंड वो आगे वो कह रहा है कि अगर कुछ खरीदना नहीं है तो गई क्यों थी, राइट? तो वो वाला भी सीन वाज हम्म ब्यूटीफुली शॉट। और जिस तरह वो पीछे से बोलते आ रही है, और फिर वो होटल के रूम में अंदर चले जाता है, वो बाहर खड़ी हो जाती है, मतलब कुछ सीन्स तो इतने रियलिस्टिक हैं कि लगता है कि शायद आप कहीं ना यस, कहीं आप शायद अपनी रियलिस्टिक। कहानी देख रहे हो, बहुत रियलिस्टिक सीन्स हैं। रियलिस्टिक सीन्स, तो हाँ, ये बात। बहुत सी औरतें, बहुत सी फैमिलीज आई थिंक इस ड्रामे के साथ रिलेट कर पा रही हैं इस वक्त, और इट्स या वेरी इमोशनल, इट्स वेरी क्लोज टू पीपल्स हार्ट। सो या। तो अगर मैं एक एक आखिरी में एक सवाल पूछूं आपसे, कि सिर्फ अगर किसी एक किरदार के बारे में पूछूं कि यार कौन जिम्मेदार था इस शादी के लिए, किसने ये गलती की कि ये झट मंगनी पट ब्याह हो जाए उनकी बेटी का, तो किसी एक कैरेक्टर का अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो। माँ, 100%। और अगेन मैं कह रही हूँ कि ये है चीज ना? ऐसी है जो अनरियलिस्टिक नहीं है। पेरेंट्स इस तरह, हाँ खास तौर पे, अब हाँ, ये नहीं, अब तो होता आई है, थिंक था, होता था। राइट, लेकिन 80s यस। 90s में डेफिनेटली ये एक बहुत बुरा समझा जाता था, एक तरह से, अब मिडिल क्लास में, अपर हम्म मिडिल क्लास में जो फैमिलीज नहीं होती थी, लव मैरिजेस को या लड़के लड़की का इस तरह बाहर मिलना, तो उनके लिए वाकई ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो जाती थी, क्योंकि इज्जत वाला हम्म चीज आती थी। तो उसमें दे हम्म वुड डू दैट सच अ थिंग, सो इट वाज नॉट सरप्राइजिंग कि इट हैपेंड। दे डिड नॉट इवन हम्म आस्क हर, क्योंकि वो ऐसे ही हमारे, होता था। ये भी दिखाया गया है कि उस जमाने में हमारे
माशरे की जो उसमें एक गैप होता था कि आप अपनी बेटियों से इस तरह की बात डायरेक्टली भी नहीं कर सकते थे। एक हम्म। माँ-बाप और हम्म। बच्ची के बीच में एक पर्दा भी होता था कि आप अपनी बच्ची को, या हम्म। बाप स्पेशली अपनी बच्ची से डायरेक्टली जाके ये बात नहीं पूछेगा कि कोई लड़का तुम्हें पसंद है या। किसी को तो पसंद है, उन्होंने हाँ। किस तरह उसको जल्दबाजी में, और अगेन फराज जैसे हम कह रहे थे कि ये बहुत खाली, ये तो चलो एक रीजन था, लड़का लड़के उनको शक हो गया कि बिफोर हम्म। इट हम्म। इवन मूव अहेड, उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर दी। और उसको फिर उन्होंने दिखाया भी है कि वो लड़का कितना अच्छा था, जिस उन्होंने हम्म। इंक्वायरी भी हम्म। नहीं की, हम्म। गए भी नहीं, बाद में रियली वांटेड कि उस लड़की की शादी उनकी छोटी बेटी से हो जाती है, राइट? तो ये गलती है। हम्म। लेकिन इस तरह के अगर ये एंगल आप निकाल भी दें तो बहुत से खानदान हमने देखे हैं उस जमाने में और शायद अभी भी, जो सिर्फ लोगों, अब जैसे माँ की फ्रेंड है, आपके कोई जानने वाला आपको बता देता है, कोई रिश्तेदार रिश्ता हम्म। करवा देता है, पीपल वुड नॉट इवन बॉदर कि वो लड़के की हाँ, आदतें कि देखें, जानने लड़के के वाला बारे है। में इंक्वायरी हम्म। करें, क्योंकि आपके हम्म। जानने वाले, आपके बेस्ट फ्रेंड का भाई है, आपके बेस्ट फ्रेंड अच्छा, का एक बेटा है, एक सॉरी टू कट यू ऑफ, उस जमाने में एक और मसला ये भी होता था ना, कि अब तो खैर नहीं होता, कि अगर यूएस से रिश्ता आया है या अगर बाहर से रिश्ता वो आया है भी तो बहुत। उसको प्रेफर भी बहुत करते थे। वो एक आंखें बंद करके कर हुँ, देते थे, जो कि अब चेंज हुआ बिल्कुल, है, इस हाँ, इन्हीं बिल्कुल। चीजों की वजह से चेंज हुआ है। हाँ। और चलो। उसी वजह से तो आप देखें, फिर एक एक बस एक छोटी-सी बात, फॉर समबडी हूज़ बीन लिविंग अब्रॉड फॉर ऑलमोस्ट 13 इयर्स नाउ, आप देखेंगे यहाँ पे मेस्ड अप लाइफ्स हैं औरतों की, जस्ट बिकॉज़ इन्हीं रीज़न्स है कि शादियाँ जल्दी कर दी गई, पता नहीं करवाया, तो यहाँ पे आके जो लड़कियों की, औरतों की जो एक्सप्लॉयटेशन हुई है, जो डोमेस्टिक वायलेंस मैंने यहाँ पे रैम्पेंट देखा है अब्रॉड में, आई थिंक पाकिस्तान में भी शायद अब उतना नहीं होगा। तो सो या इस वजह से आई थिंक बहुत अच्छा, अगेन बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छी एक्टिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग। Kafil is the drama to watch in this season, and it's only going to get better and better from here onwards.